हेलो दोस्तों, इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं वह कभी न कभी कोई न कोई आपदा से जरूर घिरे रहते हैं। उनका जीवन हमेशा संकट से घिरा रहता है। इसी पर आज का ये वीडियो है। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है ध्यान लाइन 10th के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं वह बना रहे हैं आपदा के बारे में, यानी कि आपदा से लेकर के आपदा प्रबंधन तक बहुत सारा टॉपिक है, उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम आपको क्या क्या चीज बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे दोस्तों कि आपदा क्या होता है। उसके बाद हम बताएंगे कि आपदा को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के आपदा जैसे प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा। उसके बाद बताएंगे कि ये आपदा का कारण क्या है, क्यों आपदाएं होती है। उसके बाद आपदा का क्या प्रभाव पड़ता है मानव जीवन के ऊपर या अन्य जीव जंतु के ऊपर। और अंत में हम आपको बताएंगे कि इन आपदाओं से निपटने के लिए आपको मुख्य क्या 5 स्टेप उठाने चाहिए, यानी कि आपदा का कैसे प्रबंधन करना चाहिए। तो ये सारा टॉपिक आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए वो भी फ्री में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ स्क्रीन पर आपको कुछ लोगों का नाम शो हो रहा होगा। इन लोगों ने हमें कमेंट किया था और बोला था कि आपदा प्रबंधन के ऊपर वीडियो बनाइए। तो चलिए इनके साथ साथ आप भी सीखिए कि आपदा प्रबंधन होता क्या है। दोस्तों, हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि आपदा किसे कहते हैं। दोस्तों, आपदा को समझने के लिए आप इसकी परिभाषा को ध्यानपूर्वक समझिए। दोस्तों, हमारे सामने घटने वाली कुछ ऐसी घटनाएं जो प्राकृतिक को नुकसान पहुंचाती है और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जितने भी जीव जंतु इस धरती पर हैं उनके भी नुकसान पहुंचा देती है। इस प्रकार की घटनाओं को हम लोग आपदा कहते हैं। अगर इसको सिंपल भाषा में देखा जाए तो हमारे जीवन में 2 प्रकार से आपदाएं घटित होती है। कुछ ऐसी आपदा होती है जो मानव निर्मित होते हैं और कुछ प्राकृतिक होते हैं। तो मानव निर्मित और प्राकृतिक कारणों से कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो कि सभी जीव जंतु के जीवन को खतरे में डाल देती है, वह आगे बढ़ने में बाधा पहुंचाती है। इस प्रकार की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। जैसे कुछ आपदाओं के नाम, जैसे मान लीजिए बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। इस प्रकार का जो घटना होता है इसको ही हम लोग आपदा कहते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है कि आपदा को वर्गीकृत करें। दोस्तों, यहाँ हम आपको आपदा के प्रकार नहीं बता रहे हैं, पहले वर्गीकरण को समझिए। दोस्तों, आपदा को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला समय आधारित आपदा और दूसरा होता है प्रकार आधारित आपदा। और समय आधारित जो आपदा होती है वो भी 2 प्रकार की होती है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहला धीमी गति वाली आपदा और दूसरा तीव्र गति वाली आपदा, ये समय आधारित आपदा है। दूसरा जो हम आपको बताते हैं, दूसरा होता है प्रकार आधारित आपदा। प्रकार आधारित में प्राकृतिक आपदाएं होती है और उसके बाद मानव निर्मित आपदाएं होती है। तो ये था दोस्तों आपको आपदा का वर्गीकरण। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है कि धीमी गति वाली आपदा किसे कहते हैं। दोस्तों, इसका उत्तर प्रश्न में ही छुपा हुआ है। दोस्तों, धीमी गति वाली आपदा मतलब कुछ ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती है जिसका भविष्यवाणी हम कर सकते हैं, यानी कुछ समय पहले ही हम अनुमान लगा करके बता सकते हैं कि अचानक इस प्रकार का घटना जरूर घटेगा कुछ समय के बाद। जैसे मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि जून और जुलाई के महीने में हमारे गांव में या हमारे शहर में बाढ़ आती है, लेकिन हम नदियों पर बांध बना करके नहीं रखे हैं। तो हम अनुमान तो लगा सकते हैं कि जब भी पानी आएगा तो बाढ़ होगा, बाढ़ आएगा ही आएगा। तो इस प्रकार की आपदा को हम लोग धीमी गति वाली आपदा कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है तीव्र गति वाली आपदा क्या है। दोस्तों, तीव्र गति वाली आपदा भी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे आपदा घटित हो जाते हैं अचानक जिसका भविष्यवाणी करना असंभव होता है, जो कि अचानक घटना घटती है। जैसे भूकंप कब आने वाला है आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन भूकंप हो जाएगा। तो भूकंप का पता रहता है नहीं, सुनामी का पता रहता है नहीं, ज्वालामुखी कब विस्फोट होगा इसका कोई खास टाइम पता नहीं रहता है। तो इस प्रकार के आपदा को हम लोग बोलते हैं तीव्र गति वाले आपदा। इतना तीव्र गति रहता है कि इसका पता भी नहीं चलता है कि कब घटित हो गया। तो दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन था समय के आधार पर 2 प्रकार की आपदा। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है प्राकृतिक आपदा क्या है। दोस्तों, प्राकृतिक और आपदा यानी कि प्रकृति के द्वारा घटित होने वाली जो घटनाएं होगी
वह प्राकृतिक आपदा कहलाएगी। चलिए इसको अच्छा तरीका से समझते हैं। दोस्तों, हमारे पर्यावरण में बहुत सारे चीज़ों में असंतुलन हो जाता है प्रदूषण के कारण और रेडियो एक्टिव तरंगों के कारण। बहुत सारा कारण होता है जिससे कि पर्यावरण में असंतुलन हो जाता है। दूसरा कारण है कि इस धरती के नीचे भी बहुत सारे पदार्थ हैं अंदर, उसका भी असंतुलन जब हो जाता है, धरती के अंदर से अचानक ज़्यादा हलचल उत्पन्न हो जाता है, तो यह जो पर्यावरण है हमारा प्रकृति, यह एक भयानक रूप धारण कर लेती है और मनुष्य के सामने अपना भयानक रूप प्रकट करती है। इस प्रकार अचानक बदले हुए इस प्राकृतिक रूप को हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि भूकंप हो जाता है, तो भूकंप होने का क्या कारण हो सकता है? तो भूकंप होता है पृथ्वी के अंदर हलचल हो जाता है, इसके कारण भूकंप आता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि कहीं पर ज़्यादा प्रदूषण फैल गया है और लोगों में एक अलग ही टाइप का बीमारी उत्पन्न हो गया, जैसे हार्ट का बीमारी बहुत सारा लोग में उत्पन्न हो गया, तो यह किस प्रकार का आपदा होगा? तो ये वायुमंडलीय परिवर्तन, पर्यावरण में परिवर्तन होने के कारण इस प्रकार की घटनाएं घटती है। तो बहुत सारा कारण होता है जिसके कारण प्रकृति अपना भयानक रूप प्रकट करती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और उदाहरण आप लोग स्क्रीन पर यहाँ देख ही सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है मानव निर्मित आपदा क्या है। क्वेश्चन में ही आंसर है मानव और निर्मित, यानी कि मानव के द्वारा ही इस घटना का अंजाम दिया जाना होगा। इसको समझते हैं। दोस्तों, मनुष्य के लापरवाही के कारण, मानव के भूल के कारण या उसकी कई गलतियों के कारण जो अचानक घटनाएं घट जाती है, इस प्रकार की घटना जब विनाशकारी रूप धारण कर लेता है तो इसे हम लोग मानव निर्मित आपदा कहते हैं। इसको और आसान भाषा में समझिए तो मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कुछ ऐसे कार्य जिससे कि विशेष रूप से बहुत भारी संख्या में जीव जंतु और मनुष्यों का विनाश हो जाता है, इस प्रकार की घटनाओं को हम लोग मानव निर्मित आपदा कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप आप समझिए कि अगर रेल दुर्घटना हो जाती है, एक रेल इधर से आ रही है, दूसरी रेल इधर से आ रही है, और लोग सही समय पर उसका ट्रैक चेंज नहीं किया, जो भी स्टेशन मास्टर होते हैं या जो भी उनके इंचार्ज होते हैं, तो एक ही पटरी पर आकर के लड़ जाएगी। तो इस प्रकार की जब दुर्घटना होगी तो बहुत लोगों का जान माल का नुकसान होगा। तो ये कैसी आपदा होगी? ये आपदा होगी मानव निर्मित। अगर दो हवाई जहाज क्रैश कर जाते हैं तो ये किस प्रकार का आपदा होगा? तो ये होगा मानव निर्मित आपदा। तो मानव निर्मित आपदा कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि रेल दुर्घटना हो गया, हवाई जहाज का क्रैश हो गया, और पर्यावरण में हम लोग अगर असंतुलन पैदा कर दिए, ज़्यादा फैक्ट्री लगा दिए, ज़्यादा कुछ कर दिए, तो ये मानव के द्वारा ही तो घटनाएं घटित होने जा रही है। तो इस प्रकार के आपदा को हम लोग क्या कहेंगे? मानव निर्मित आपदा कहेंगे। वैसे स्क्रीन पर आप इसके उदाहरण देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है कि आपदा के क्या कारण है, उसका उल्लेख करना है, उसके बारे में बताना है। दोस्तों, आपदा कोई भी हो, किसी भी प्रकार की आपदा हो, बिना कारण का कोई आपदा घटित नहीं होता। यानी कि अगर एक सेकेंड सुई भी इधर से उधर होता है तो उसका कोई ना कोई कारण है। तो वही चीज़ है कि बिना कोई कारण का कोई भी घटना नहीं घटित होता है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि कई प्रकार के कारण होते हैं जिससे कि आपदाएं होती है। सबसे पहले वायु प्रदूषण, यानी प्रदूषण का जो समस्या है, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है हमारा प्रकृति और उससे घटनाएं घटती है। उसके बाद हम बता दें आपको वनों का कटाव। अगर हम ज़्यादा वनों को काटेंगे, पेड़ पौधा ज़्यादा कटेगा, तो जो गैसों का असंतुलन, यानी जो संतुलित अवस्था में गैस है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जितने भी गैस हैं हमारे प्रकृति में, सब संतुलित अवस्था में हैं या थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हैं। लेकिन अधिक वनों का कटाव कर दिया जाएगा तो क्या होगा? इसकी मात्रा असंतुलित हो जाएगी और यह विनाशकारी रूप धारण कर सकता है। तीसरा जो कारण है वह है मिट्टी का कटाव होना। अगर हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो मिट्टी बिखर जाएगा। मिट्टी को पकड़े हुए रहता है पेड़ पौधा, यानी कि पेड़ पौधा होगा तो मिट्टी कटाव कम होगा, और मिट्टी कटाव नहीं होगा तो बाढ़ नहीं आ पाएगा। यानी कि मिट्टी कटाव होने से बाढ़ का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए मिट्टी कटाव भी एक बहुत बड़ा कारण है आपदा होने का। उसके बाद हम आपको बता दें दोस्तों
दोस्तों यहाँ तक कि हम लोग के देश में और पूरे विश्व में परमाणु बम जैसे भयानक भयानक बम बन रहे हैं। परमाणु बम से भी खतरनाक खतरनाक बम, फाइटर प्लेन्स और नए नए रॉकेटों का निर्माण हो रहा है, जिससे कि एक देश दूसरे देश पर हमला कर सके। इस प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र का निर्माण होता है, ये भी आगे चल करके एक बहुत भयानक आपदा का रूप ले सकते हैं। और अंत में दोस्तों आपको बता दें कि जनसंख्या वृद्धि यह सबसे बड़ा कारण है कोई भी प्राकृतिक घटना होने का। जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा उतना ज़्यादा लोगों का दिमाग इस धरती पर आएगा, जितना ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा दिमाग और उतना ज़्यादा विनाशकारी चीज़, क्योंकि सब लोग शिक्षित नहीं होता है और शिक्षा भी मिलने में बहुत समय लगता है। जनसंख्या को रोकना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग का प्रकृति बचा रहे। और जो शहरीकरण करने की हम लोग की प्रक्रिया ज़्यादा तेज होते जा रही है, यह शहरीकरण भी बहुत ज़्यादा घाटा कर सकता है इस प्रकृति के लिए, क्योंकि पेड़ पौधे काट दीजिएगा, जो हम लोग का ग्रामीण कल्चर है वो चीज़ हम छोड़ देंगे, कृषि करना छोड़ देंगे, तो फिर यह प्रकृति रहेगा कैसे। तो ये कुछ 5 कारण थे जिस कारण से प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाएं हमेशा घटते रहती है आपदा के रूप में। तो दोस्तों कैसा लग रहा है ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है कि आपदा के प्रभावों का उल्लेख करें। आपदा का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे या इस प्रकृति के ऊपर, तो इस चीज को चलिए समझते हैं। दोस्तों जो आपदा घटना घटती है, कोई भी तरह का आपदा हो, वह सिर्फ मानव या जीव जंतु पर नहीं घटता है, वह इस पूरे प्रकृति पर घटता है। माने मनुष्य और जीव जंतु के साथ साथ इस पूरे प्रकृति को वह प्रभावित कर देता है घटना। जो इस प्रकार है, चलिए इस चीज को समझते हैं। जो सबसे पहला प्रभावित कारण होता है वह होता है जीवन का समस्या और जीवन के साथ साथ संपत्ति की समस्या, यानी कि जीवन और संपत्ति का नुकसान होना। आपदा जब भी होता है तो एक समस्या लेकर के आता है, वह होता है किसी का जीवन नष्ट हो जाएगा, उसका संपत्ति नष्ट हो जाएगा, संपत्ति खत्म हो जाएगा। यह सबसे बड़ा प्रभाव है। दूसरा जो प्रभाव है भोजन का समस्या, और भोजन के साथ साथ चिकित्सा की भी समस्या इसमें बाधा आ जाती है। जैसे जहां भी प्राकृतिक कोई भी घटना घटती है या मानव निर्मित, तो लोगों को चिकित्सा नहीं मिल पाता है, डॉक्टर सही से नहीं मिल पाता है, यह बहुत बड़ा बाधा होता है। और दूसरा होता है कि चिकित्सा के साथ साथ भोजन भी न मिलना, क्योंकि समय पर तो भोजन सब कोई अस्त व्यस्त त्रस्त रहता है, तो वहाँ पर ये प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। सुनने में बहुत आसान लग रहा है कि चलो भोजन और चिकित्सा कौन बड़ा चीज़ है, लेकिन जहाँ पर घटना घटता है इस चीज़ को आपको महसूस करना चाहिए। दोस्तों इसका तीसरा कारण है कानूनी व्यवस्था में भी बाधा आना। जैसे कि कानूनी जो व्यवस्था होती है वह अस्त व्यस्त हो जाती है, न पुलिस सही से काम कर पाती है, क्योंकि लोग ही अस्त व्यस्त रहते हैं, तो लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह आपदा का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है महामारी का फैल जाना। महामारी का मतलब होता है कि कुछ ऐसा बीमारी जैसे हैजा टाइप का, या अभी जो कोरोना वायरस फैला हुआ था, तो इस प्रकार का बीमारी जो कि लोगों में बहुत तेजी से फैल रहा हो, सारा लोग उससे प्रभावित हो रहा हो, इस प्रकार की घटना अधिकतर आपदा में देखी गई है। तो महामारी की भी समस्या। और सबसे अंत में हम आपको बता दें कि जो समस्या होता है वह प्रवसन की समस्या। प्रवसन क्या होता है इसको समझिए। जो लोग प्रभावित है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे गांव में बाढ़ आ गया, या मेरे गांव में सुखाड़ आ गया, या मेरे गांव में बहुत ज़्यादा झटका पड़ा, वो भूकंप का, सुनामी आ गया, तो हम लोग अपने जगह को छोड़ करके कहाँ जाएंगे, ये चीज़ को निर्धारित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस जगह जाएंगे उस जगह हम लोग का जीवन सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी चीज़ समस्या होता है। तो ये जो 5 कारण है यह बहुत बड़ा कारण है, वो भी जब भी ऐसी घटनाएं घटती है उसके लिए। तो दोस्तों ये था 5 कारण आपके आपदा होने का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा अगला टॉपिक है कि आपदा प्रबंधन क्या है, इसके बचाव के उपाय लिखे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। दोस्तों हमारा आपदा प्रबंधन अधिनियम जो बना था उसमें कई बार संशोधन हुए और अंतिम संशोधन 2005 में हुआ। चलिए आपदा प्रबंधन का संशोधन 2005 के अनुसार समझते हैं कि आपदा प्रबंधन क्या है। देखिए हमारे जीवन में जब भी कभी कोई आपदा घटित होती है, कोई घटनाएं घटित होती है जो कि भयानक आपदा का रूप लेती है, उसमें जीवन और संपत्ति का रक्षा होना बहुत जरूरी होता है। जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए तथा उस आपदा से प्रभाव जो पड़ता है उस प्रभाव को कम करने के लिए जो हम लोग तैयारी करते हैं, उस प्रभाव को कम करने के लिए और जीवन संपत्ति की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार की तैयारी हम लोग करते हैं कि वो बच जाए, इस प्रकार की तैयारी को ही हम आपदा का प्रबंधन कहते हैं। चलिए इसको
थोड़ा सा उदाहरण स्वरूप समझते हैं। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कि आपके गांव में आग लग गया, तो उसके लिए आप क्या प्रबंधन कीजिएगा। सबसे पहले आप बाल्टी उठाइएगा, कल और कुआं या मोटर स्टार्ट कीजिएगा, पानी निकालिएगा और वहां पर डालना शुरू कर दीजिएगा। बाद में आप दमकल यंत्र या कि कहीं पर फ़ोन करके उसको बुलाइएगा या लगाइएगा। तो जो आप क्रिएट करते हैं, जो उसको काम करने का तरीका जो सबसे फर्स्ट में आपका आता है, तो ये क्या हुआ, उससे बचाव की एक प्रक्रिया शुरू किए। इसी प्रक्रिया को हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं। चलिए आपदा प्रबंधन को हम और अच्छे तरीका से समझते हैं। दोस्तों आपदा जो होता है इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो आपदा एक बार घटना घट गया उसको पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि भूकंप हुआ और एक जो घर था वह 10 मंजिला इमारत था, वह पूरा ढह गया। तो क्या आप उसको फिर से बना सकते हैं? जैसा वह घर था उस तरह का आप तुरंत तो बना नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। वहाँ का मलबा हटा करके वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको बचा सकते हैं ताकि उनका जान बच जाए। तो इस प्रकार का कोई और इमारत वो लोग आगे अपना कमा करके या किसी भी तरह से खड़ा कर सकते हैं। तो आपदा के प्रभाव को हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है, यानी आपदा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। चलिए अब इसके बचाव क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आपदा तो घटित हो गया, कोई भी घटना घटित हो गया, उसके हम बचाव क्या कर सकते हैं। चाहे वह मानव निर्मित आपदा हो या प्राकृतिक आपदा हो, कोई भी आपदा से हम लोग किस प्रकार से बच सकते हैं, इसका 5 स्टेप में हम आपको बताते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपदा की पहचान करना। जब भी कोई घटना घटती है तो ये पता नहीं रहता है कि कौन सा घटना घट गया, क्योंकि वह अचानक घटना घट जाती है। लेकिन जब आप सही समय पर सही आपदा की पहचान कर पाते हैं तब आप उस चीज से बचने का ज़्यादा चांस रहता है। जैसे आपको पता ही नहीं चला कि भूकंप हुआ है, तो आप अपने कैसे बचिएगा, दूसरे को कैसे बचाइएगा। तो ये चीज़ जरूरी है कि सही समय पर सही आपदा की पहचान होना जरूरी है। दूसरा जो कारण है कि अपने तो धैर्य धारण करें ही, दूसरे को भी धैर्य धारण कराएं, क्योंकि बहुत लोगों का दिल कमज़ोर होता है, बहुत लोग जल्दी सोच लेते हैं और हताश से उनका जो हार्ट है वह चौक कर सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए अपने साथ साथ जो भी प्रभावित हैं उस आपदा से उनको धैर्य धारण कराना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि सुरक्षित स्थान की खोज करना, क्योंकि जब अचानक आपके साथ घटना घटेगी तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। लेकिन यह जरूरी है कि आप जब भी घटित हुआ है घटना, उसी समय आप सोचें कि सुरक्षित स्थान कहाँ है और जहाँ भी सुरक्षित स्थान है वहाँ जाएं। अगर भूकंप हुआ है तो आप ऐसा जगह जाएं जहाँ पर सर के ऊपर मजबूत कोई चीज़ हो, जिस चीज़ को आप कस के पकड़ सकें। इस प्रकार के चीज़ों को पकड़ के रख सकते हैं अगर आप बिल्डिंग के अंदर हैं। अगर आप बाहर हैं तो सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं। अगर आपका चौथा कारण की बात बताएं तो जितने जीव हैं वह प्रभावित हो जाते हैं, तो उनका प्रभाव को कम कराना। जैसे कि जीव अगर मर रहे हैं, आपके सामने कोई मनुष्य का है, उनका मृत्यु होने वाला है या उनको तुरंत चिकित्सा चाहिए, तो आप ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जीवों को सुरक्षित रखा जाए। ये 4 कारण है, 4 आपका उपाय है दोस्तों। और 5वां उपाय है कि जब भी आपदा घटित हो रहा है तो सबसे पहले आप यह 4 चीज़ें कर ले, सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और तुरंत अपने प्रशासन को फ़ोन करें। जो भी आपका प्रशासन का नंबर है वहां पर 100 डायल करें और तुरंत जानकारी दें कि यहाँ पर इस प्रकार का घटना घटा है, आप लोग जितना जल्दी हो सके आकर के हमारी सहायता करें। तो ये 5 स्टेप किसी भी आपदा में आपको बहुत सहायता दिला सकती है। दोस्तों हम आज के इस वीडियो में आपदा से लेकर के आपदा के प्रबंधन तक आपको बताएं। अब हम अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 जो वीडियो आएगा उसमें बताएंगे कि बाढ़ क्या होता है, भूकंप क्या होता है, सुनामी क्या होता है, चक्रवात तूफान क्या होता है, इसका क्या कारण है, इसको कैसे बचा जा सकता है इससे। ये सारा चीज़ हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसका आप लोग जरूर इंतजार रखिएगा। क्या आपको इस वीडियो का इंतजार है जो हम नेक्स्ट पार्ट 2 बनाने वाले हैं? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यस सर जरूर लिखिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।